नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। अगर आप भी आइसक्रीम खाने के शौकीन हैं, खासकर बच्चों को लेकर अक्सर किसी मशहूर आइसक्रीम पार्लर पर जाते हैं, तो यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करनी चाहिए। जिस आइसक्रीम को लोग भरोसे के साथ खाते हैं, उसके पीछे की सच्चाई अगर सामने आ जाए तो शायद दोबारा वहां जाने के पहले आप कई बार सोचेंगे। मुंबई के चर्चगेट इलाके में दशकों से मशहूर एक आइसक्रीम पार्लर पर ऐसी कार्रवाई हुई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जांच में जो तस्वीरें और जानकारी सामने आई है, उन्होंने खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। और ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। दरअसल महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए ने चर्चगेट स्टेशन के पास स्थित प्रसिद्ध के रुस्तम एंड कंपनी आइसक्रीम पार्लर का फिलहाल जो लाइसेंस है उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इतना ही नहीं, जांच पूरी होने तक प्रतिष्ठान को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए। एफडीए का कहना है कि निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के नियमों का गंभीर उल्लंघन यहां पर पाया गया, जिसे किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं हैरान करने वाली है। एफडीए की टीम ने जब अचानक इस प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया तो कई चौंकाने वाली बात सामने आई। अधिकारियों के अनुसार परिसर में जीवित चूहे और मक्खियां दिखाई दी। जहां आइसक्रीम तैयार की जा रही थी और सामग्री रखी गई थी, वहां साफ सफाई के मानक बेहद खराब मिले। इसके अलावा डेयरी उत्पादों के रखरखाव में भी गंभीर लापरवाही सामने आई। कोल्ड चेन यानी निर्धारित तापमान पर खाद्य सामग्री सुरक्षित रखने की व्यवस्था में भी कई खामियां मिली, जिससे आइसक्रीम की गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों पर सवाल खड़े हो गए। जांच के दौरान सबसे बड़ा खुलासा एक्सपायर्ड फ्लेवरिंग एजेंट और एसेंस को लेकर हुआ। एफडीए अधिकारियों को बड़ी मात्रा में ऐसे कृत्रिम फ्लेवर मिले हैं जिनकी वैधता समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उन्हें स्टोर कर यहां पर रखा गया था। आशंका जताई गई है कि इनका इस्तेमाल आइसक्रीम तैयार करने में किया जा रहा था। इसके बाद निरीक्षण दल की मौजूदगी में सभी एक्सपायर्ड फ्लेवर्स को मौके पर नष्ट कर दिया गया ताकि उनका दोबारा उपयोग ना हो सके। इन एक्सपायर्ड फ्लेवर में पिस्ता, अनानास, मीठा संतरा, चेरी, बादाम, अमेरिकन आइसक्रीम, सोडा मिक्स फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, ब्लैक, ये तमाम जो फ्लेवर हैं वो यहाँ पर थे, जिन्हें आप ये समझकर खाते हैं कि ये नेचुरल फ्रूट से बने हुए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये बिल्कुल कृत्रिम तरीके से बनते हैं और वो भी एक्सपायर्ड था यहाँ पर जो पाया गया। यानी जिन फ्लेवर वाली आइसक्रीम लोग बड़े चाव से खाते हैं, उन्हीं से जुड़ी सामग्री की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एफडीए ने केवल दृश्य निरीक्षण पर ही कार्रवाई नहीं की, बल्कि आइसक्रीम के नमूने भी प्रयोगशाला जांच के लिए भेज दिए हैं। इससे पहले मिली एक लैब रिपोर्ट में भी उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार आइसक्रीम में दूध वसा यानी मिल्क फैट की मात्रा केवल 7.94% पाई गई, जबकि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के नियमों के अनुसार ये कम से कम 10% होनी चाहिए। ऐसे में मामला केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्पाद की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे हैं। एफडीए की जांच में यह भी सामने आया कि कई खाद्य पदार्थों पर जरूरी लेबल नहीं लगे थे। कुछ डेयरी उत्पादों का भंडारण निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं था। कर्मचारियों के अनिवार्य मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी उपलब्ध नहीं मिले। खाद्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जरूरी माना जाता है ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण का खतरा ग्राहकों तक न पहुंचे। यह पूरी कार्रवाई एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे के निर्देश पर चलाए जा रहे सुरक्षित भोजन सुरक्षित महाराष्ट्र अभियान के तहत की गई। इस अभियान का उद्देश्य राज्य भर में खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच करना और लोगों तक सुरक्षित भोजन पहुंचाना है। विभाग ने साफ किया है कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और किसी भी प्रतिष्ठान को छोड़ा नहीं जाएगा अगर वहां पर नियम कायदों का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल तो यह भी है कि इतने दिनों से फिर टीम कहां थी, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। दरअसल एफडीए का कहना है कि फिलहाल आइसक्रीम के नमूनों की विस्तृत जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। यदि प्रयोगशाला जांच में भी नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित प्रतिष्ठान पर और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि केवल किसी दुकान का नाम बड़ा होने से वहां मिलने वाला खाद्य पदार्थ सुरक्षित हो, यह जरूरी नहीं है। ग्राहक अक्सर ब्रांड और प्रतिष्ठा देखकर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन हर प्रतिष्ठान के लिए समान रूप से अनिवार्य है। विशेषज्ञ भी सलाह देते हैं कि खाने पीने की किसी भी चीज को खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, साफ सफाई और विश्वसनीयता पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल मुंबई के इस चर्चित आइसक्रीम पार्लर पर कार्रवाई के बाद पूरे शहर में चर्चा तेज है। अब सबकी नजर एफडीए की अंतिम लैब रिपोर्ट पर टिकी है, जो तय करेगी कि यह मामला केवल लापरवाही का था या फिर खाद्य सुरक्षा से जुड़ा कहीं बड़ा उल्लंघन सामने यहां पर आता है। क्योंकि यह आइसक्रीम आपको थोड़ा सा स्वाद तो जरूर दे रही है, लेकिन आपकी सेहत पर कितना बड़ा असर ये डाल रही है आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इसको अगर हम मीठा जहर कहें तो ये कहना भी गलत नहीं होगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।